एक तरफ बोथ साइड से डीएस्केलेशन की कन्फर्मेशन के बाद भी चीन लद्दाख वैली से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं इंडियन आर्म फोर्सेज ने पाकिस्तान और चाइना को 3 डायमेंशनल अटैक से डिफीट करने की अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा है। इसी कड़ी में जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में इंडिया ने रसिया को MiG-29 और Su-30 एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी ऑर्डर्स दिए। उसके बाद यूएसए के साथ आर्मी की रेकोनेंस और सर्विलेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रावेन यूएवी की डील और इजराइल के साथ बियॉन्ड कवर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पाइक फायरफ्लाई की डील। और उसके साथ ही इस जुलाई मंथ के एंड में 29 जुलाई को अपने डॉग फाइट और वेपन कैपेबिलिटी से चाइना और पाकिस्तान को सरप्राइज देने के लिए 5 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट अंबाला एयरबेस पहुंचने वाले हैं। इसी के बीच एक और न्यूज़ है जिसे पाकिस्तान और चाइना की चिंता और बढ़ने वाली है। ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया राफेल के साथ साथ फ्रांस से हैमर मिसाइल्स के इमरजेंसी डील करने वाला है और फ्रांस ने भी इस डील के लिए इंडिया को हाँ किया है। राफेल की हैमर के साथ इस डील से राफेल की कैपेबिलिटी और लीथलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और आज इस पूरी वीडियो में हम हैमर मिसाइल्स और राफेल से होने वाले इम्प्रूवमेंट के बारे में समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस मिसाइल के ओरिजिन के बारे में। एवोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स में फ्रांस की एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जिसका नाम है सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी। 2007 में इस कंपनी ने फ्रांस एयरफोर्स और नेवी को एक मीडियम रेंज की मॉडर्न एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स दी जिसको फ्रांस में नाम दिया गया AASM। फ्रेंच भाषा में ASM का मतलब है आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूलर, और अगर इसी को इंग्लिश में समझे तो इसका मतलब है एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन। 2007 से लेकर 2011 तक बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स के बाद कमर्शियल रीजन की वजह से इस मिसाइल को नाम दिया गया हैमर मिसाइल। और हैमर की फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल। और यह वही मिसाइल है जिसकी इंडिया ने राफेल के साथ साथ फ्रांस से डील की है। और आज हम इस पूरी मिसाइल्स के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद बात करते हैं इस मिसाइल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर इस मिसाइल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा जाए तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसकी फ्रंट किट के बारे में जानते हैं। इसकी फ्रंट किट में इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम लगा होता है। गाइडेंस सिस्टम के बेसिस पर इस मिसाइल्स के 3 वर्जन्स होते हैं। पहले वर्जन में INU और GPS, सेकंड में इंफ्रारेड होमिंग और थर्ड में लेज़र गाइडेड होमिंग होती है। और अगर इसकी रियर किट की बात की जाए तो इसकी रियर किट को रेंज एक्सटेंशन किट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रियर किट में एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगी होती है जो इस मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड करती है। और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं 4 एनलार्ज्ड फिन लगे होते हैं जो इसकी रेंज कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। और अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर के मिडल कंपोनेंट की तो इसके मिडल कंपोनेंट में MK82 वार हेड के वेरिएंट्स लगे होते हैं। इसमें आप 4 टाइप के वेरिएंट लगा सकते हैं। सबसे पहले 125 kg, 250 kg, 500 kg और 1000 kg वार हेड के आप अलग अलग वेरिएंट्स इसमें लगा सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए इसकी रेंज के बारे में, इस मिसाइल्स की रेंज 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है जो एक स्पाइस इजराइल बेस्ड मिसाइल्स के लगभग अप्रोक्सीमेट है। लो लेवल एल्टीट्यूड से अगर इस मिसाइल्स को लॉन्च किया जाएगा तो यह 15 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को ईजिली और हायर एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर वहीं इस मिसाइल को हाई लेवल एल्टीट्यूड से रिलीज किया जाएगा तो यह 60 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी टारगेट को किसी भी लोकेशन पर ईजिली अपने गाइडेंस की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं इस मिसाइल्स के अलग अलग गाइडेंस वर्जन्स के बारे में। गाइडेंस के वर्जन को समझने से पहले
इस मिसाइल्स को अलग अलग वर्जन को समझने के लिए हर वर्जन को नाम दिया गया है SBU, मीन्स स्मार्ट बॉम्ब यूनिट। हर एक SBU में एक नंबर दिया गया जो इसकी गाइडेंस को डिसाइड करता है। सबसे पहले समझते हैं इस मिसाइल के बेसिक वर्जन के बारे में। इस मिसाइल के बेसिक वर्जन को SBU-38 के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल के बेसिक वर्जन में 250 kg वारहेड और INS और GPS का गाइडेंस सिस्टम लगा होता है, जो किसी भी टारगेट को 10 मीटर की एक्यूरेसी, किसी भी रेंज पर मिनिमम 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद इसका अगला अपग्रेडेड वर्जन SBU-64 है, जिसमें INS और GPS के साथ साथ IR होमिंग सीकर्स भी लगे होते हैं। इसमें इंफ्रारेड इमेजर्स ऐड किए जाते हैं टर्मिनल गाइडेंस के लिए, और इन केस अगर आपके GPS या INS के कोऑर्डिनेट अगर गलत हुए या फिर GPS या INS कोऑर्डिनेट अवेलेबल नहीं है तो यह इंफ्रारेड होमिंग की सहायता से अपने आप को गाइड करेगी और किसी भी टारगेट को मैक्सिमम एक्यूरेसी 1 मीटर, दोस्तों 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ किसी भी टारगेट को किसी भी दूरी पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर SBU-38 और 1 मीटर एक्यूरेसी SBU-64 वर्जन में है। और अब बात करते हैं इसके प्रपोज्ड वर्जन के बारे में। इसके प्रपोज्ड वर्जन का नाम है SBU-54। इस वर्जन में INS और GPS के साथ साथ लेज़र गाइडेड की फैसिलिटी दी गई है। इसमें लेज़र गाइडेड से यह किसी भी मूविंग टारगेट या फिर मोशन में टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसकी एक्यूरेसी 1 मीटर तक होगी। उसके बाद इंडिया ने इस मिसाइल को क्यों ऑर्डर किया है, इसकी ओवरऑल इंडिया के हिसाब से एडवांटेज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम की। इस मिसाइल में लगभग 4 टाइप के गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो हमने पीछे बताया। सबसे पहले INS, GPS, IR और लेज़र। इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग है, एक बार लॉन्च करने के बाद यह अपने गाइडेंस सिस्टम की हेल्प से किसी भी टारगेट को विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट के डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस मिसाइल को इसलिए फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। इस मिसाइल की रेंज 15 से 60 किलोमीटर तक है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी बियॉन्ड द टेरिटोरियल और बियॉन्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, बियॉन्ड द LAC और बियॉन्ड द LOC किसी भी टारगेट को ईजिली अपनी टेरिटरी में रहते हुए हायर एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए इस वेपन को एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ वेपन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे मेन बात यह है इस मिसाइल्स की मेंटेनेंस बहुत कम है, तो यह एक मेंटेनेंस फ्री वेपन के रूप में इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस मिसाइल्स पर किसी भी वेदर, किसी भी टेरेन कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। यह अपनी अलग अलग गाइडेंस सिस्टम की वजह से, अपने रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से और अपने एनलार्ज्ड फिन की वजह से हर वेदर में एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकती है और किसी भी टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह डे नाइट ऑपरेशन विदाउट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट कर सकती है। इस मिसाइल की सहायता से हम राफेल से वर्टिकल स्ट्राइक और एनिमी टेरिटरी में डीप स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल स्पाइस बॉम्ब्स के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी दिया गया था। इन सभी के साथ साथ इस मिसाइल्स की सहायता से हम किसी भी क्लोज एयर सपोर्ट मिशन, हम किसी भी अपने फॉरवर्ड ट्रूप्स को या फिर किसी IB, LAC या LOC के आसपास किसी भी अपनी आर्मी की ट्रूप्स को या यूनिट्स को कॉम्बैट एयर सपोर्ट मिशन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके साथ साथ एयर इंट्रोडक्शन मिशन और सीड मिशन, जिसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन, हम एनिमी के एयर डिफेंस को इस लिमिट्स तक सप्रेस कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर दोबारा अटैक ना कर पाए और हम उन पर डोमिनेंसी प्रूव कर सकें। और सबसे लास्ट में इस मिसाइल्स की सहायता से हम किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किसी एंटी शिप वार में हम अपनी डोमिनेंसी को प्रूव कर सकते हैं। इन सभी की सहायता से पहले ही इंडियन एयरफोर्स
चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पर हमेशा डोमिनेंसी प्रूव करती आई है। और जब राफेल और उसके साथ साथ स्कैल्प, मिग का मीटियोर मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ साथ जब हैमर मिसाइल्स राफेल के साथ इंटीग्रेट होगी और राफेल अपने ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट करेगा और राफेल अपने ऑपरेशन को कमेंस करेगा, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के आगे चाइना और पाकिस्तान कभी रुक नहीं पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ किसी भी करंट अफेयर टॉपिक और किसी भी यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी पर्सपेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की फुल डिटेल एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। कृपया हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।